काशी विश्वनाथ की बात क्यों कर रहे हो? ज्ञान वापी में सर्वे की बात क्यों कर रहे हो? स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, आप इन्हें जवाब तो दें। मैं भदौरिया जी से इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का काशी ज्ञानवापी के मुकदमे से कोई लेना देना नहीं है। 90 के दशक से मुकदमे है और ये नया मुकदमा आया है इस संदर्भ में, और इसमें श्रृंगार गौरी के जमीनी हकीकत और वीडियोग्राफी का जो भी आदेश हुआ है, पक्ष इस बात को छुपा रहा है कि वो हाई कोर्ट भी गया था, जहां से हाई कोर्ट ने भी नकार दिया है सारे तर्कों के विफल होने के बाद। और दूसरे कि हमारे धर्म के मुद्दे में अनुराग भदौरिया जी, प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा, बीजेपी से निपट लीजिए, आप सपा भाजपा लड़िए, हमें लेना देना नहीं, लेकिन हमारे दिलों पे जो काशी ज्ञानवापी का जख्म है, जो गुलामी के चिन्ह है, हम एक धर्माचार्य हैं, हम अपने धर्म की लड़ाई को लड़ रहे हैं और पाप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं आपकी जुबान क्यों चल रही है, इसलिए कि 1935 के मुकदमे के फैसले में आजादी के पहले उस मस्जिद का मेंटेनेंस नहीं हो सकता था, और 89 में जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो मोहम्मद आजम खान ने जबरिया मेंटेनेंस कराया कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का और काशी ज्ञानवापी का। प्रतिवर्ष मेंटेनेंस के एप्लीकेशन पड़ते हैं, 17 के बाद नहीं हुए, लेकिन 17 के बाद मेंटेनेंस करवाए गए। तो आप जो पाप करते हैं उसको महंगाई बेरोजगारी में मत छुपाइए। हम हिंदू धर्माचार्य हैं, हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं, हमारे साथ अत्याचार हुआ, हजारों हिंदुओं की लाश की कीमत पर मंदिर हमारा। सरस्वती जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन इस वक्त मैं तस्लीम रहमानी जी से पूछना चाहती हूँ। रहमानी जी, ऐसा क्यों है कि मुस्लिम पक्ष को सर्वे से भी दिक्कत है? सर्वे होने दीजिए, क्या छुपाना है? नहीं, मेरा तो ख्याल ये है नाविका जी कि कोई पक्ष नहीं होना चाहिए अब, और मुस्लिम पक्ष नाम की कोई चीज़ इस मुल्क में दूर दूर दिखनी नहीं चाहिए। बाबरी मस्जिद हमने देख लिया है, लाखों गुंडों ने इकट्ठा होकर मस्जिद को ताकत के बल पे गिराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुंडों ने गिराया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बदमाशों ने मंदिर में मूर्तियां प्रकट करवाई थी, लेकिन 132 का सहारा लेके और उसमें मंदिर बनवा दिया, तो ठीक है। 3000 से ज्यादा मंदिरों की आप कह क्या रहे हैं? जहां जिनको तोड़ के बनाया गया है, वहां मंदिर में मूर्तियां नहीं थी, बदमाश रख कर आए थे, बदमाश रखकर आए थे। सॉरी, आपके 60 सेकंड पूरे नहीं हुए, लेकिन आप एक फैक्ट को गलत बता रहे हैं। मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट ऑन करूंगी और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें से कोट करके आपको दूंगी कि ये किस तरह की बात आप कह रहे हैं कि बदमाश लोग, गुंडे लोग जाकर वहां भगवान की मूर्तियां रखाए थे। तो आप कह रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो बेकार था। आप कह रहे हैं कि जितने तथ्य कोर्ट में पेश हुए, जिस पर कोर्ट ने ये फैसला दिया, वो बेकार थे, वो गलत थे, वो झूठ थे। रहमानी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने मुझे क्यों बुलाया है? लोगों की तकरीरें सुनने के लिए? मैंने आपसे यानी इतनी भी कर्टसी आप में नहीं है कि 60 सेकंड भी आप मुझे सुन पाए, आप मुझे 60 सेकंड भी सुन पाए, इतनी भी आपके अंदर हिम्मत नहीं तो आप गलत है। इससे अंदाजा होता है। मेरा मसला नहीं है ज्ञानवापी मौत, अगर आप गलत फैक्ट मेरा मसला नहीं है, तो आपको आगे मेरा मसला नहीं है। यहाँ पे कोई भी ये कह सकता है, कोई भी अजय वर्मा जी, क्या बदमाशों ने अयोध्या में जाकर तो मुझे इस डिबेट में नहीं बुलाइए ना। नहीं रहमानी साहब, अगर आप मुझे डिबेट में बोलने नहीं देना चाहती तो मुझे क्यों बुलाया है? मैंने आपको डिबेट में बुलाया तो गलत तथ्य रखने के लिए तो नहीं बुलाया ना। हवाला अगर दे दिया, रहमानी जी, गलत तथ्यों के लिए नहीं आमंत्रित किया, और आप गलत तथ्य देंगे तो आपका नाम पुकारूंगी, आपको रोकूंगी। और मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, अजय वर्मा जी, क्या बदमाशों ने राम मंदिर वाली जगह अयोध्या पर जाकर मूर्तियां रख दी थी? क्या रहमानी साहब सही कह रहे हैं? क्या रहमानी साहब सही कह रहे हैं अजय वर्मा जी? हाँ या ना? मैं सबसे पहले देखिए, कोहा सतसैया के दोहिरे, जोही नाभिक के तीर,
देखन में छोटे लगे अर्थ बड़े गंभीर, एक दोहा ये विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि नहीं, नाविका के दोहे रे जो ही नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे अर्थ बड़े गंभीर। जो आपके जो दोहे हैं ना, ये वास्तव में मारक क्षमता वाले हैं। आलमगीर पढ़ लीजिए, बीएन पांडे जी ने लिखी है, किसी मुसलमान ने नहीं लिखी है, हिंदू की नहीं लिखी है, वो भी हिंदू ही थे। अब आप उनको हिंदू धर्म से मरने के बाद बाहर निकाल दीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन जिस वक्त तक लिखी तब तक हिंदू थे। आप उनका नाम था विशंबरनाथ पांडे। एक सवाल, आप दोहे जितने मर्जी सुने, मेरे सुने, कबीर के सुने दोहे, की तारीफ भी बताइए लोगों को, आप जो मर्जी करें। आप इस बात पर अपना रुख तय कर लें कि यहाँ पर अयोध्या में क्या बदमाशों ने भगवान की मूर्तियां रखी थी, हाँ या ना? नहीं, ये तो नहीं। देखिए, तस्लीम रहमानी साहब का अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मुद्दा डिसाइड करा, जो कर दिया, भगवान राम सबके दिल में बसते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि क्या दिसंबर 1949 में शरारत करके मूर्तियां प्लांट की गई, है सुप्रीम कोर्ट का जुमला है। वर्डिक्ट पढ़िए। वर्डिक्ट तभी डिटेक्टर लाइव टेस्ट नाविका जी करा लेंगे। प्रोफेसर है, लॉ के नहीं है। गौरव भाटिया, ये कौन सी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा है कि वहां पर बदमाशों ने जाकर रख दिए थे भगवान की मूर्तियां? मेरे ख्याल से तो नहीं लिखा। नाविका जी, देखिए, मैंने बहुत ध्यान से सुना। सबसे पहले तो मैं आपत्ति दर्ज करता हूं, उन्होंने गुंडे मैं आपको लाइन पढ़ के चुनौती देता हूं आपके चैनल पे। प्लीज बीच में ना बोले। नाविका जी, आपको सुनिश्चित करना। अरे छोड़िए, बीच में बोलने क्या, जब बोलने नहीं दिया जाएगा। मैं अपनी टर्न का वेट कर रहा था। क्यों बुलाया? नहीं, किस लिए बुलाया गया मुझे यहाँ पर?